Good afternoon, students. Today we will discuss about forming solid shapes. Solid shapes आपको पहले पढ़ाया था बेटा. कौन कौन सी shapes होती हैं solid shapes? Cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. These are the solid shapes. Means 3D dimension. इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है. That's why we can say the 3D shapes. A net of a three-dimensional figure is the shape that can be cut out of a plain paper or cardboard and folded to form a three-dimensional shape. Now look at the blackboard. These are all the net given here. Each of the forms a cube when folded. ये हमें नेट गिवन है यहाँ पे. जैसे यहाँ पे इस तरीके की नेट है कि 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे हमारा 5 है, 5 के नीचे 6 है, फिर इधर 3 की साइड में 4 है और इस साइड 2 है. इस तरीके से बेटा हर फिगर को देखोगे ये क्यूब की नेट गिवन है आपको. जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आप क्या फॉर्म होएगा? क्यूब फॉर्म होएगा. जैसे मैंने यहाँ पे एक है पेपर लिया, उस पे इस तरीके से हमने फर्स्ट वाला जो है हमारा नेट, ये वाला नेट देख रहे हैं बच्चों, इस वाला नेट को हमने इस तरीके से पेपर पे नंबरिंग कर दी. 1 3 5 6 एंड देन 3 के साइड में 4 है एंड देन इधर 2 है. ये दिख रहा है बच्चों. इस तरीके से मैंने इसमें नंबरिंग कर दी पेपर पे. इस तरीके से बना लिया. उसके बाद अपनी सीजर से इसको इस तरीके से कट करके मतलब ऐसा शेप बना लिया. अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे. मीन्स जो हमारा 1 है इस तरीके से हमारे 1 को इस साइड फोल्ड करेंगे. दिख रहा है बच्चों अपने जैसे बिल्कुल. और हम 5 के ये 6 को इधर करेंगे और 2 को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर 4 को ऐसे. तो ये क्या बन गया? हमारा एक क्यूब बन गया. जब हमने इसको इसके अकॉर्डिंग फोल्ड किया तो हमारा ये क्या बना? क्यूब बना. जैसे ये मैंने कंप्लीट करके बनाया हुआ है, पेस्ट कर दिया उसके बाद, तो पूरा ये क्यूब की फॉर्म आ गई. तो इस तरीके से हर नेट को अगर हम इस तरीके से कट करें और फोल्ड करें तो हमको क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा. तो ये इसकी नेट है क्यूब. क्लियर? तो ये जनरली आपको याद रखनी है कि इस तरीके से नंबरिंग हमारी इस टाइप से आएंगी, तभी ये क्यूब के फॉर्म में आएंगी. क्लियर? Now formation of cuboids. The nets of cubes can also be used for cuboids by replacing some of the squares by rectangles. Now you see these are the nets of cuboids. Here 1 below that is 3 below that is 5 below that is 6, and here the side of 3 that is 4 and the side of 3 here that is 2. जब इसको आप फोल्ड करोगे इसी तरीके से तो आपको क्या फॉर्म होएगा? क्यूबॉइड फॉर्म होएगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्यूब्स के जब हमने नेट पढ़े थे तो हमने उसको फोल्ड करके दिखाया था, तो क्या फॉर्म हुआ था? क्यूब. इसी तरीके से इनको जब इस नंबर के हिसाब से हम जब फोल्ड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक क्यूबॉइड मिलेगा. द नेक्स्ट फिगर यू कैन सी, इसमें 1 3 5 6 एंड हियर दैट इज 4 एंड हियर इज 2. इसको इसके अकॉर्डिंग जब हम फोल्ड करेंगे तो हमको क्या फॉर्म होएगा? क्यूबॉइड फॉर्म होगा. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं बच्चों. आप अपने पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करके उसके बाद सीजर से इसको कट करके और इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करिए और बनाकर देखिए आपको क्या फॉर्म होगा. दैट इज क्यूबॉइड. और इसी तरीके से जो हमने पहले बताया था क्यूब को भी आप फॉर्म कर सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं. तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को आप ट्राई करिए कि इस तरीके से लिखकर और कट करके सीजर से और शेप को इस तरीके से हमारा क्या फिगर बनता है? क्यूब बनता है, क्यूबॉइड बनता है. ठीक है? नाउ सी एक्टिविटी 7. Which of the following nets
can be used to form a cube. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं बेटा, ये नेट्स गिवन है, आपको देखकर बताना है कि ये नेट कौन से नेट से हमारा क्यूब फॉर्म होगा। अब देखिए नंबर 1 जो हमने आपको इतने बताए थे इससे पहले कि किन किन नेट को यूज करने से हमारा क्यूब फॉर्म होगा, तो उसमें देखिए जो नंबर क्या सेट हो रहे हैं, तो इससे भी नहीं होगा हमारा, सेकंड वाले से भी हमारा क्यूब फॉर्म नहीं हो रहा है, तो थर्ड वन, इसमें थर्ड वाला जो है उससे आपका क्यूब फॉर्म होगा। इसमें देखिए इसके नीचे 3 है, 3 के नीचे 6 है और है, आप देख सकते हैं इसको अपने पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करके फिर सीजर से कट करके फिर आप देखिए कि हमारा क्या क्यूब फॉर्म हो रहा है, तो आप देखेंगे इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका एक क्यूब फॉर्म होगा। जब आप फोल्ड करेंगे अपने सीजर से कट करके तो आपको एक क्यूब मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट फिगर, इन दिस फिगर यू कैन सी, इस तरीके से आप कट करोगे तो आपको एक क्यूब फॉर्म नहीं होगा। अब हम आते हैं नंबर 5 पे, इस तरीके से भी आप बना के जब अपने सीजर से कट करोगे और उसको फोल्ड करोगे तो क्या फॉर्म होएगा, क्यूब फॉर्म होगा। द नेक्स्ट 6th वन में भी आप देखोगे जब अगर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आपको एक क्यूब नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि सब नंबर्स एक साइड में ही आ रहे हैं और जब इन दोनों को आप एक तरह से ऐसे फोल्ड करोगे तो वो क्यूब की शेप नहीं आएगी, क्यूब नहीं बनेगा हमारा। तो आपको पता है ना क्यूब की क्या शेप होती है, इस तरीके से आपकी क्यूब की शेप होती है, इस तरीके से हमारा क्यूब फॉर्म होता है। तो जब हम नेट को यूज करेंगे तो सिर्फ 3rd और 5th वाले नेट को से ही हमारा क्यूब फॉर्म होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम देखेंगे और इनका आंसर क्या लिखेंगे, 3rd एंड 5th। क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? तो इसको आपको बुक के अंदर ही करनी है ये एक्टिविटी।